आप लोग दर्शन कर लो, हम बाहर निकल रहे हैं। तुम यहाँ कोने में खड़े हो जाओ, लोग आए हम निकल जाए, फिर आप आराम से एक साइड से निकलना भी शुरुआत करिए, ऐसे नहीं गड़बड़ हो जाएगा जगह में। खड़े होकर के प्रणाम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलते रहे, खड़े होकर बैठ करके थोड़ा आगे बढ़ना है आपको, रास्ते में नहीं रुकना, आगे थोड़ा एक साइड से निकलना। ऐसे घेरा बना लो, ऐसे घेरा। एक साइड से आते जाए, एक साइड से निकलते जाए। आप लोग थोड़ा इजी हो जाएगा। जगह कम है भैया, थोड़ा पीछे रहना भैया, खड़े होकर के करना, थोड़ा जगह का कम है। निकलते रहे भैया, हाथ जोड़ करके करोगे, थोड़ा पीछे से कर लेना। जी महाराज जी, कर दो मेरा ये नीचे देवी है पाताल लोक की, नहीं पाताल लोक की देवी है। रावण लेकर गया था ना बलि चढ़ाने रावण लक्ष्मण जी को पाताल में, तो उस समय के दर्शन है पाताल लोक। पीछे रहना माता जी, एक मिनट थोड़ा पीछे जाइए। ये राम जी और लक्ष्मण जी कंधों पे हैं। नीचे कौन है? नीचे देवी है पाताल। आप आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा जो लोग आते जा रहे हैं ना आगे बढ़िए, आप चलते चले हनुमान ज्ञान गुण सागर छुए नहीं, छुए नहीं, पीछे से छूना नहीं है, खड़े होकर के एक साइड से निकलते चले, जगह कम है इसमें। एक साइड से निकलना है भैया, एक साइड से आते जाए, एक साइड से निकलते वेग है हनुमान मत एक साइड आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप जो लोग आते जा रहे हो आगे बढ़िए। जिन्होंने दर्शन कर लिए वो निकलते चले एक साइड से। आप लोग आगे आइए, जो लोग आते जा रहे हैं वो आगे बढ़ो। माता जी आगे बढ़िए, आगे दर्शन कर लिए वो निकलते चले एक साइड से। निकल जाओ। छवि क्या परणो उनके माथों के दर्शन करके आ जाओ हनुमान जी। क्या परणो दर्शन करके वो तो घेरे हैं चंदन लीला का छवि क्या परणो। टाइम नहीं है, कितना रोम रोम से एकदम वो निकल रहा है। दिल तो सबका ही खुश हो गया, एक तरह सारे खुश हो गया कि मैं कभी ऐसे सोचे नहीं। ऐसे महाराज जो कि एक बारात आती है तो लोग इतने परिवार उसमें वो हो जाते हैं। जहाँ पर इतनी इतनी व्यवस्था और इतना इतना काम अकेले गुरु महाराज संभाले हैं। एक तो बड़ी समय मैं रात दिन यही चिंतन करती हूँ कि धन्य वो माता है जो इनको जन्म दिया है। उस माता को कोटि कोटि प्रणाम, युग युग प्रणाम। भगवान ऐसी संतान सबको दे जो अपने जग में पूरा नाम कमा के जाए। नाम शादी से नहीं होती, नाम बच्चों से नहीं होता, नाम अपने कर्म और धर्म से होता है। तो आज गुरु जी ने वो करके दिखाया। मैं जब तक जीती रहूंगी और तब तक ये मैं अपने दिल में सोचती रहूंगी। गुरु महाराज ने कहा तुम कर लोगी दर्शन। आज मैं जब वहाँ पर गई जहाँ पर बैठे थे, 2 साल से पैर ऐसा था, मैंने कभी ऐसे नहीं कर सकती। वहाँ पर मैं ऐसे नाच गई कि जैसे हमको कोई एकदम से फूल बरसा। हम ही लोग गाड़ी पलट के तो गुरु जी के नाम देते
अब जो कोई देखेगा वो बहुत अचंभे में पड़ेगा। सही बात है, हकीकत है। 5 साल से पहले दिक्कत थी, 2 साल से ऐसी दिक्कत थी कि मैं ऐसे से ऐसे नहीं कर पाई। मैं ये नहीं समझा कर पाऊँ। गुरु महाराज ने बोला कि आओ तुम कर लोगी। भगवान की ऐसी बड़ी सत्य हो गई गुरु महाराज की, मैं जिंदगी में कभी नहीं बिसर सकती, कभी नहीं। गुरु महाराज हमारे पर कृपा बरसाए रखना। चलो दर्शन हो गए, चलते चलो। राधे राधे। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, चलते। कोरोना रूपी महाबीमारी से बचाने के लिए आपने अथक प्रयास किया और कथाओं के माध्यम से आपने लोगों को उभार दिया और नरक से निकाल के स्वर्ग डाल दिया आपने। इसलिए हम कोटि कोटि आभारी हैं आपके और आज हम ऋणी रहेंगे आपके। आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार दोबारा फिर ये प्रयास कीजिए ताकि जो बीमारी दोबारा फैल रही है वो रुक जाए। यात्रा में कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है जी, बहुत। जीवन का पहला आनंद है। और ये पहला आनंद है। अनलिमिटेड है जी, अनलिमिटेड है जी। इस समय आप लोग यहाँ हनुमान जी के मंदिर में खड़े हुए हैं। लगभग 4200 साल पुराना मंदिर है ये। हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए हैं, रानी को दर्शन दिए थे हनुमंत लाल जी ने सोपन में। पूरी दुनिया में ऐसे स्टोन का, वेदुर नाम का स्टोन है, उसके ये हनुमान जी की ये प्रतिमा है। आज तक कभी किसी को ये नहीं पता है कि प्रतिमा बनवाई किसने है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। स्वयं हनुमंत लाल जी यहाँ स्वयंभू हैं और इस दरबार में व्यक्ति जो कामना करता है उसकी कामना बिल्कुल पूरी होती है। मैंने पिछले बार यहाँ पर एक हनुमान जी को 2 साल पहले यहाँ पर एक प्रणाम करके मैंने हनुमान जी को बोला था। तीसरी साल है जहाँ आज भी आप भोजन कर रहे हैं, जहाँ टंकी जो बनी हुई है ये खेत वाला कैसे भी दे नहीं रहा था और इस खेत की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। जहाँ आप भोजन कर रहे हैं तो मैंने इनको यहाँ प्रार्थना करी है, बिल्कुल सत्य घटना है। मैंने इनको प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज, गौ माता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे भी वो उस खेत को दिलवा दो। वो रुपया बहुत ज़्यादा मांगता था, बहुत ही ज़्यादा। तो हम यहाँ से गेट तक पहुँच ही नहीं पाए थे। इतने में एक दलाल का फ़ोन आया कि उनका कोई व्यक्ति अर्जेंट में बीमार हो गया और उनको सशक्त पैसों की ज़रूरत है और महाराज जी तुम बयाना दे दो। और आनंद की बात यह है कि खेत की सौदा और रजिस्ट्री होते ही और वो व्यक्ति भी ठीक हो गया, एक पैसा नहीं लगा उसका बिल्कुल भी। ये बहुत आनंद की बात है। ये हनुमान जी को मैं इतना मानता हूँ, मेरे अंदर इनके प्रति बहुत श्रद्धा है। जो भी यात्रा चल करके आती है हम यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। बहुत सिद्ध, बहुत ज़्यादा सिद्ध है हनुमान जी। और वैसे भी आज हाँ मंगलवार को हम दर्शन कर रहे हैं। बढ़िया खूब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है। सिद्ध है हनुमान, बहुत आनंद, बहुत प्राचीन है। आज मंगलवार के दिन इतने प्राचीन मंदिर और हनुमान जी तो बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। हमारे लिए तो भगवान के, अब तो इनको किले वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हाँ अरे ये सारा श्रेय आपको जाता है जी। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मैं कर रहा जी। और असंभव है ये। इस समय हम राजस्थान में हैं, ये भरतपुर जिला पड़ता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। अभी हमारी यात्रा यहाँ से बहुत दूर है, 111 किलोमीटर आ गए हम वृंदावन से। यहाँ ये जगह 111 किलोमीटर है। ठीक 100-150 किलोमीटर और भी है। हाँ लगभग ये जैसा कि ये बताते हैं, अब क्या बताते हैं पता नहीं है। बोलते हैं कि यात्रा आज की 580 किलोमीटर की होती है रात में। हम 10 बजे तक पहुंच पाएंगे वापस। तो जिस तरीके से गाड़ियां चलती हैं तो यात्रा में सबसे बड़ी यात्रा है आज की यात्रा में 4 धाम है। कल हम बरसाने की तरफ जाएंगे और नंदगांव बरसाना, नंदगाम तो लास्ट वाले दिन है, 26 तारीख को। आज यहाँ हैं 4 धाम में। कामा तक जाएंगे, काम बंद तक। रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे लौटेंगे। हाँ 26 तारीख को हम यात्रा को 5 बजे विराम दे देंगे। उस दिन सब लोग भोजन आश्रम में ही करेंगे, गौशाला में जाके, क्योंकि 7 बजे से हम शाम की 10:30 बजे की बस है तो करवा लो रिजर्वेशन। 27 तारीख को जाओ ना सुबह, इतना आनंद आएगा। 26 तारीख को अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। 26 तारीख को 7 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 6 बजे तक यात्रा पहुंच जाए। 1 घंटे में आप वहीं जाके फिर आप प्रोग्राम करना। गौशाला महाराज जी, गौशाला बहुत बड़ा है। 27-50 हाँ 27 को जाइए। ले बेटा एक केला वेला खा लेंगे रास्ता में। ठीक है आप पहुँचे। बड़े आनंद आने
मोबाइल गोवा के टूर जा रहा हूँ, गोवा जाते जब बहुत मस्त मस्त जगह मंदिर देखने को। गोवा कर भैया था महाराज जी ने, मैं गया हूँ ना। पानी कर दो बहुत ऊंचे से और भागी और ट्रेन तक आती है। एक कैमरे में जय बहुत सेवा करते हैं गुरु जी, बहुत बड़ा दिन है। सभी ये तप्त कुंड है, सभी आचमन ले लें, सभी ये बद्रीनाथ में जो आप आए हो, ये सारे तीर्थों का पानी इस जल में यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। आपको ये 14 कोष के बीच में विराजमान है। सामने जो पर्वत आप देख रहे हो ये नर स्वरूप है, और इधर पीछे आप देखोगे ये नारायण पर्वत है। सामने आप दर्शन करोगे बद्रीनाथ जी का विग्रह है, नर नारायण का विग्रह है और उद्धव जी का दर्शन है। और ये सामने जो सरोवर आप देख रहे हो ये संत हुए थे, उनका नाम था 66,000 वर्ष तपस्या की थी उन्होंने। तो राधा रानी जब कृष्ण जी आए थे तो उसके लिए आवाज लगाई भगवान ने। तो जैसे ही भगवान उनके सामने बोलने चाहा कि रिभु रिभु चिल्लाए, तो उस संत का शरीर पिघलकर पापनाशनी गंगा जमुना अलकनंदा बन गया और इस तप्त कुंड में आ गया। आगे जो सरोवर है उसका नाम देव सरोवर है। तो इसका जल का आप तप्त कुंड का जल अवश्य लेके जाएं, इससे यहाँ पर तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है और धन भी पवित्र है। जो गुरु जी के साथ में पहली बार आए और आप बार बार आओगे, ये ब्राह्मण का वचन है। बोलो राधा रानी की जय, जमुना मैया की जय। एक बार सभी ताली बजा के जोर से हंसो राधे। अभी पूरी कथा ना सुनाई। देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि नर नारायण जो है माता मूर्ति के से बाबा ने जल जल को कथा सुन लो। तो यहाँ पर एक संत मतलब एक त्रिभुरी नाम का ऋषि हुआ था, प्रबल नाम का ऋषि। तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की प्रबल नाम के दैत्य ने। उस दैत्य जब भगवान ब्रह्मा जी खुश हो गए तो भगवान ने कहा कि बोलो वर मांगो क्या चाहिए। तो वो बोलो मुझे अमर कर दो। तो मुझे अमर कर दो। भगवान कहने लगे कि मेरे पास ऐसा वरदान नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए 77,000 कवच कुंडल दे देता हूँ। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने 77,000 कवच कुंडल दे। यहाँ पर भैया तप्त कुंड में सभी सेवा करके जाए। चलो।
भाई साहब बैठ जाओ। ये क्यों बटन नहीं दबा रहा है? दबा देना बाबू गौ सेवा है, गौ सेवा को सेवा चंद सेवा। गौ सेवा के रसीले गौ दान अवश्य करे। इधर को प्रसाद ले सके, गौ दान अवश्य करे। बहुत लोग प्रबल नाम के दैत्य जिसको ब्रह्मा जी ने 1000 कुंडल दिए थे, 1000 ही कवच दिए।
उसको मृत्यु मारने के लिए उसका पीछा किया गया तो एक कुंडल और कवच लेकर के वो सूर्य के पास जाकर के छिप गया। उसने भी तब यही किया जिसको लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल पास में ही है स्थान। तो वह सूर्य भगवान के पास में जाकर के छिप गया, एक कुंडल और कवच लिए। दुर्वासा जी ने कामद मंत्र दिया था माता कुंती को। कुंती ने सूर्य नारायण की परीक्षा ली और भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा मेरा आगमन हुआ है तो उसके परिणाम में तुम्हें एक पुत्र तो झेलना ही पड़ेगा। माता कुंती ने बहुत मना किया था और माँ कुंती के कान से उसी प्रबल ने जन्म लिया। तो यहाँ तप कर रहा था, सूर्यदेव के पास में छिप गया था और उसी का नाम कर्ण रखा गया, इसलिए वो कुंडल और कवच संग ही लेकर के आया था। उसकी भी तपस्थली रही है। अभी हम यहाँ से लक्ष्मण झूला जाएंगे। बड़ी भावी जगह है, बहुत पवित्र स्थान है। 1000 बातों की बात में एक ही बात में कह रहा हूँ, जब तक ब्रजचंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी नहीं बुलाएगी तब तक कोई ब्रज 84 कोस परिक्रमा तो नहीं कर सकता। ब्रज 84 कोस परिक्रमा ऐसी है कि इसको करने के बाद कोई बकाया ही नहीं बचता। जो उधर बद्रीनाथ केदारनाथ न जा पाए, यदि इस ब्रज में आकर के दर्शन कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण धरती की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। पैदल यात्रा बहुत दिनों में ये पूरी होती है, 40 दिन में होती है, 18 दिन में होती है। लेकिन गाड़ी से यदि कोई 4 यात्रा कर लेता है तो उसकी एक पैदल के बराबर पूरी हो जाती है। भगवान बद्रीनाथ के चरणों में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आपके परिवार से जरूरी नहीं है आप विचार करें, आपके परिवार से आपको मौका मिल गया, आपके बहू बेटे को मौका मिल जाए, फिर घर में किसी और को मिल जाए, यानी घर से 4 परिक्रमा हो जाए। मैं आदि नारायण भगवान बद्रीनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो। प्रभु के चरणों में तो हमारी यही प्रार्थना है। कोशिश की जा रही है कि यात्रा बढ़िया से बढ़िया हो, फिर भी भक्त ज्यादा होने की वजह से अब देखिए आप मुझे क्या महाराज जी आपने इतने क्यों बुला दिए? मैं आपको भगवान के चरणों में बोलूं, ये मैंने नहीं बुलाए, ये भगवान ने बुलाए। हमने तो रजिस्ट्रेशन 1.5 महीना पहले बंद कर दिया था। ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने बुलाया, जिनके रजिस्ट्रेशन भी थे वो नहीं आ पाए एंड टाइम पर। ऐसी कोई दिक्कत हुई, किसी घर में सोबड़ हो गई, किसी के घर में कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन से क्या होगा? आ तो वो ही पाएगा जिसको इस ब्रज 84 को उसके मालिक ने बुलाया। जहाँ आप बैठे हैं आज बद्रीनाथ केदारनाथ संपूर्ण ब्रज 84 को उसके मालिक हैं। जिस जगह पर आप बैठे हैं ये नहीं चाहेंगे तो यहाँ कोई नहीं आ सकता। आप में हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो अभी पिछली 3 दिन की यात्रा न कर पाए हों, लेकिन आज की वो यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बुलाया है। तो संपूर्ण यात्रा के मालिक है भगवान बद्रीश आदि बद्रीनाथ। इनकी बड़ी कृपा है। यदि श्रद्धा के साथ में इनको वंदन प्रणाम किया जाए तो सौभाग्य वही है जो बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। 1:30 बजे के बाद में तो ब्रज में कोई मंदिर खुला नहीं होता, लेकिन इनकी बड़ी कृपा है कि ये समय हुए दर्शन दे के न्याल कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। तो कई बार यहाँ आना हुआ है तो मंदिर बंद है, इंतजार करते रहे हैं 2-2 घंटे, लेकिन आज तो 2 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ा है। ये वालक बहुत अच्छा है कि 9वीं यात्रा हम कर रहे हैं और हर यात्रा में तो हमें 1 साल के बाद मिल ही जाता है। एक बार हम आए, पहली यात्रा या दूसरी रही होगी, बोलता है महाराज जी मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, वैसे ही तो नहीं बोल रहा है। बोलो बद्री विशाल भगवान की। देखिए जिस स्थान पर आप विराजमान हो, यहाँ पर शास्त्रों में भी लेख आता है कि श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में कथा आती है। तो भगवान नर नारायण अवतार हुआ। जो सामने आप दर्शन कर रहे हो, ये सामने जो पर्वत है ये नर पर्वत है और इसके पीछे बद्रीनाथ जी के नारायण पर्वत है। तो महाराज जी ने आपको बताया कि माता मूर्ति पिता उनके धर्म हुए और नर नारायण भगवान ने यहाँ तपस्या की। तो यहाँ एक प्रबल नाम को जो दैत्य जो था उन्होंने भी बहुत हजारों साल वर्ष तक तपस्या की। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि वर मांगो क्या चाहिए? ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा वरदान मेरे पास तो है नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए 1000 कवच कुंडल दे दूंगा। तो
तो ब्रह्मा जी 70,000 कवच कुंडल दे गए और जब उस दैत्य ने गो हत्या ब्राह्मण हत्या करने लगा, सबको सताने लगा, तो भगवान नर नारायण भद्र का आश्रम में तपस्या करने लगे। तो यहाँ पर भगवान नर तपस्या करते थे तो नारायण युद्ध करते थे। इसी क्रम के अनुसार जब 999 कवच तोड़ दिए तो एक कवच जब उस देश के रह गया तो वो सूर्य की भगवान की शरण में गया और जो द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण हुआ। उधर भगवान नर की बारी थी उसे मारने की, युद्ध करने की, तो उधर अर्जुन को ही उसने भगवान नारायण ने उसको लुप्त किया। अर्जुन भगवान जो नर है वो अर्जुन है और जो नारायण है वो कृष्ण है। तो यहाँ पर द्वापर युग में नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुई कि तो कामना करी कि हमारे कोई संतान हो तो हम ब्रज यात्रा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सभी ग्वाल वालों को लेके आए। तो गिरिराज जी से पश्चिम साइड में 14 कोस योजन दूरी पर भगवान यहाँ आए। तो भगवान सबसे पहला गांव पढ़ो, आप ही उस नाम से होते हैं आए खो गांव, जहाँ भगवान की यात्रा रुकी तो वहाँ भगवान खो गए। उस स्थान का नाम है आज भी खो, जहाँ भगवान खो गए। तो खोजते खोजते यहाँ जब ग्वाल वाल आए तो यहाँ एक संत जो थे उनका नाम था भृगु ऋषि। तो उन्होंने यहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की। तो जब भगवान और राधा रानी ने उसके लिए आवाज लगाई कि रिभु रिभु चिल्लाए भगवान, तो जैसे ही वो संत बोलना चाहे तो उसका शरीर जो था संत का वो पिघल कर पापनाशनी गंगा जमुना अलकनंदा कुंड में जाकर गिर गया। इसका नाम है तप्त कुंड, तप्त कुंड। तो यहाँ जब भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे तो यहाँ लक्ष्मी जो है संस्कृत में उसको बद्री कहते हैं। तो लक्ष्मी जी यहाँ जरबेरिया के रूप में नारायण की छाया की, इसलिए इसका नाम बद्री नारायण भी है। और आदि माने प्राचीन, और जो गुजराती इसको बोलते हैं हम बद्री, बूढ़ा बद्री। तो इनको कई नामों से पुकारा जाता है। और बद्री जो विशाल है, एक विशाल नाम के राजा हुए थे तो उसने उसको पराजित किया। तो भगवान बद्री नारायण की उन्होंने पूजा की, अर्चना की, भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा आपका नाम में मेरा नाम जुड़ेगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया बद्री विशाल। ऐसा भी शास्त्र का लेख है। तो सभी यहाँ सप्तकुंड के आचमन करेंगे, दर्शन करेंगे। जो नहीं है कि आप यहाँ गाड़ी के पैसे के बल से बूटे से आए हो, यहाँ कामना पूरी होती है। और सुनिए, यहाँ आप दे रहे हो गाड़ियों से परिक्रमा, और भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा ने पैदल की थी, तो आप पैदल तो नहीं दे सकते हो। 84 कोस की यात्रा आप 4 बार अगर आप ब्रिज की लगा लोगे तो आपको एक पैदल को महत्व मिलेगा। अभी जो समझो कि हमारी यात्रा पूरी हो गई है। जब पैदल आप भगवान ने तो पैदल की थी और आप तो दे रहे हो गाड़ियों से। पर देखो किसी ने ब्रिज में एक बात बताए, उदाहरण दिया जा रहा है कि किसी ने कहिए भैया लाला तेरो बाप तो खाट पे बैठ के भजन करे, वन की तुम्हारो कैसे करे, वन की हमारो तो कैसे भी नहीं करे, वन तुमसे तो अच्छा है तो खाट पे तो कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि भाई आप गाड़ियों से कर रहे हो तो थोड़ा भी जलपान भी कर रहे हो, रुक रहे हो घंटा 2 घंटा ब्रिज में, सप्त कुंडों के आचमन कर रहे हो, हर कुंडों के भी जलपान कर रहे हो। तो आपकी यात्रा जब पूरी होगी जब आप 4 परिक्रमा गाड़ियों से दे दोगे, जब एक पैदल को मारता इससे घबरा जाएंगे। आपको जो एक बार आया है उसे 3 बार आना है, और जो 3 बार आया वो अभी एक बाकी है। और ये कुंड का जल है, सभी हाथ जोड़ कर लें। जो यात्रा में आए सभी वैष्णव लोग हाथ जोड़े, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं। अष्टवदे नमनाद के जनकम प्रसादा, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद, बोलो हमारे नर नारायण, बद्री नारायण, सप्त कुंड, स्नान, ध्यान, पान, दर्शन, यात्रा परिपूर्णम परिपूर्णम फलमस्तु। बोलो हे गोविंद, हे गोपाल। जैसे नंद बाबा को, यशोदा मैया को यात्रा कराई, इसी प्रकार हे गोविंद, हे गोपाल हमको कराना। बोलो जाने में, अनजाने में, यात्रा में, खाने में, पीने में कोई भी गलती बन गई हो उसे क्षमा करना। बोलो राधे राधे। सभी एक बार ताली बजा के जोर से हंसेंगे, राधे राधे। श्री राधे परम रखा था, वहाँ पर क्या है, बीच में भगवान ने पड़ा रखा था यात्रा का, लठावन था वो, लठावन। उससे जब वहाँ से आगे बढ़े तब यहाँ पर आए। देखिए सबसे ज्यादा ब्रज की महिमा क्या है,
ब्रज में एक चीज का विशेष ध्यान रखें और उसी चीज का पान करें ज्यादा से ज्यादा। ये जो ब्रज है ना, जहाँ भी जाओ, जिस स्थान पर जाओ, सबसे पहले गाड़ी में से उतरो और ब्रज को मस्तक से लगाओ, क्योंकि जो हम सबको मुक्त करती है ना मुक्ति, तो वो भगवान से कहती है कि हे ठाकुर जी, आप ये बताइए कि आप सबको तार रहे हैं और मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान उनसे कह रहे हैं, मुक्ति कहे भगवान सु, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कर रही है ठाकुर जी, आप ये बताओ, मैं सबको मुक्त कर रही हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान क्या कह रहे हैं, पड़ी रहे जाए ब्रज में और साधु संत सब जाए। पड़ी रहे जाए ब्रज में और साधु संत सब जाए। ब्रज व्रज और मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त हो जाए, ऐसा स्थान है। तो ब्रज की महिमा का जो वर्ण है वो शायद इसको कोई नहीं समझ सकता है। ये बड़े भाव के दर्शन है, ऐसे नहीं कि वो ज्यादा बड़ा कोई बिल्डिंग बन नहीं है या भवन नहीं है। ये तो सब ठाकुर जी की लीला स्थली है जो आप कथाओं में सुनते हैं। देखिए कितनी आपने यात्रा की है। हम साल में, अब कोरोना काल में तो अब की बार ज्यादा यात्रा नहीं करा पाए, ज्यादा पैसा है, कम से कम 200 यात्रा घुमाते हैं। अभी भी हमने 4-5 यात्रा घुमाई है। जो महाराज जी की जैसी व्यवस्था है शायद आपको कहीं मिले। आप ये समझो, आप 7 से महाराज जी को, मैं तो कहता हूँ महाराज जी से कि महाराज जी तुम यात्रा करवाते हो, शादी करवाते हो, मतलब शादी जैसी व्यवस्था हर जगह कराते हो, कोई नहीं कराता ऐसे। जंगल में भी महाराज जी की कुर्सी टेबल है, हम तो ले जाते हैं जंगल में और लाइन लगवा देते हैं, उठाओ थाली पकड़ो फटाफट फटाफट। तो सब महाराज जाने पर ऐसे ही करते हैं। महाराज जी मैं खूब कहता हूँ, आगे तुम 3 टाइम भोजन कराते हो, सुबह करा दिया करो, शाम को करा दिया करो। नहीं, भोजन तो 3 टाइम ही कराएंगे। आज भी मेरे बहुत अनुरोध पर महाराज जी ने आज के दोपहर के भोजन कट दिए, बहुत अनुरोध किया था मैंने, महाराज जी आज की बहुत लंबी यात्रा है और सब बहुत टाइम तक हम घूम पाएंगे, तो आज आप दोपहर के भोजन कैसे भी हाथ जोड़ के बंद करा दो, क्योंकि फिर हमारी आज की जो यात्रा है थोड़ी छूट जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से महाराज जी ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया है। देखिए हमारी जो महाराज जी के साथ में 9वीं यात्रा चल रही है और इतनी बढ़िया व्यवस्था मैंने किसी की नहीं देखी। हमारी एक यात्रा और चल रही है, इससे आगे चल रही है, 1000 आदमी हो गई। महाराज जी संजय चल रही है, उनकी भी एक यात्रा चल रही है। पर देखो यात्रा तो बहुत कराते हैं, सब कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर जो व्यवस्था और जो देखने महाराज जी का तुमने स्वभाव देखा होगा, इनका बाल स्वरूप स्वभाव है, मतलब बच्चे बन के रहते हैं। जैसे बच्चों में खेलना, बच्चों में उठना, ड्राइवरों के साथ बैठना, मतलब कोई इनके ऊपर चाहे मैया है, चाहे कोई बाप है या कोई है, बस सबको एक ही दृष्टि से देखते। ड्राइवरों को जबरदस्ती गंगा सागर ले लेते हाथ में, हेलो उसको बुलाना, जरा बुलाना उसे, बुलाना। तो आप सभी ड्राइवरों से अपने से बात, इधर पानी ना है, जैसी व्यवस्था महाराज जी देते हैं, शायद ऐसी यात्रा में कोई इतना ख्याल रखते हैं महाराज जी यात्रियों का, और तभी तो महाराज जी की यात्रा पूरी लंबी है। नहीं तो महाराज, बहुत से महाराज ऐसे एक यात्रा चकराते थे आपसे करीब 15 साल पहले। एक राम शास्त्री जी थे हमारे टांगा स्टैंड पर वृंदावन में, उनकी 50-60 गाड़ियों की यात्रा होती थी, आज उनकी एक गाड़ी की यात्रा नहीं, क्योंकि भागो भागो भागो, खाओ चाहे मत खाओ पर भागो। देखिए हमारा जो शरीर है ऐसा नहीं है जो भागता है, इसको सारी सुविधाएं की बहुत जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, टाइम पर खाना, टाइम पर रहना, टाइम पर सोना। तो व्यवस्था के अंतर्गत जैसी व्यवस्था महाराज जी हमारे चलाते हैं, तो महाराज जी तो गाँव की बात 300 गाड़ी की यात्रा थी, मैंने कहा महाराज जी इतनी यात्रा मिलकर नहीं समझेगी, इसकी आगे 2 पार्ट कर दो। अभी एक यात्रा 4 अप्रैल से कर दी है, अगर इतनी महाराज जी मना करते करते दोनों हो जाएगी। तो हो गई कि महाराज जी का जो सिस्टम है, मतलब एक तो कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, और कितने लोग तो इसमें तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें तो ये पता है कि सबसे महाराज जी पैसे ले रहे होंगे, कितने लोग तो इसमें मुझे पता है कि घड़ी चल रही है यात्रा में।
बहुत लोग फ्री चल रहे हैं। देखो भैया कह रही हम भी फ्री है ना, हम भी फ्री। ऐसे ही कम से कम नहीं, इसमें करीब मेरी नजर में 30-35 गाड़ी के यात्री महाराज जी के फ्री चल रहे हैं। और आगे जो यात्रा हम करेंगे लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार। देखिए यहाँ पे क्या है, भगवान ने ये मानसिक यात्रा है, इसका चिंतन और मन से किया जाता है कि हम कौन से स्थान पर हैं, कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, कहाँ दर्शन कर रहे हैं। मतलब भगवान की छवि हृदय में बसा के सारे दर्शनों का आप आनंद लें। वही फल जो आपको बद्रीनाथ जाने से मिलेगा, उसका 100 गुना फल यहाँ मिलेगा आपको ब्रज में। क्योंकि ब्रज में भगवान के ये सब बनाए हुए हैं। वहाँ तो हम चाहते हैं, ये भगवान के स्वयं दर्शन करने के लिए यहाँ हैं। जब भगवान यात्रा कर रहे थे तो हमारे भारत वर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं सारे ब्रज में आके बस गए और यही रह गए। मान के हम तो ठाकुर जी ब्रज का आनंद हमें तो कहीं मिलता नहीं, तो वहाँ भी रहते हैं ठाकुर जी। जब भाई अपने जगह पर भी दर्शन दो या हम दर्शन दो भक्तों को, ऐसा स्थान है। बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, श्री विशाल की जय, श्री आज मंगलवार है, वो सुन रहा है। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए भगवान ने मौसम कितना अच्छा कर दिया है। हाँ बढ़िया, बस पानी मत गिरने देना, पानी रोकते रहना। चलो अब चले यहाँ से लक्ष्मण झूला की तरफ चलेंगे। तुमसे अरे यार कैमरा कितना बार बोलो, कैमरा भीग जाएगा। जितने भी आप प्यार से दर्शन करेंगे उसका इतना ही ज्यादा एहसास करेंगे। चलते रहो, चलते रहो। आराम से आराम से। आप बना दो। बच्चा कोई है भैया? बैठ जाइए सब, वहाँ बैठ जाइए, पीछे पीछे बैठिए सब। महाराज आसन ले लो आप। आप बैठ जाइए सब, शांति से बैठ जाइए। जय जय श्री राधे। आप बैठ जाइए शांति से 2 मिनट के लिए। देखो ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है, ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में कर विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के जो आप वो नीचे करके आए,
ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गाल, पिघली वाणी, नील घाटी, सुगंधी सला, मालती वन, माया देवी, नरनारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत। तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान। यह सतयुग में एक प्रबल नाम का दैत्य, उसमें 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो, तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नर उनसे 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में उनको एक कवच टूटाओ और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, नारायण की मृत्यु हो जाए, फिर नर जीवित कर दे। तो बारी बारी में ये सुन लो, बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब उन पे एक कवच रह गया तो सूर्य भगवान की शरण में चले गए। वो कि अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। तो त्रेता युग में यहाँ लक्ष्मण जी ने सलाह में बैठ के तपस्या करी थी, तो सलाह ऐसे हिलती थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाता, हम नंदारायण की यात्रा करें। कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बोल बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में आपको दर्शन करा दूंगा। तो पूरे ब्रजवासी लेकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो 1 महीना तक यह नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए उन सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया, चंदन पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। पिघली वाणी है जहाँ रघुवीर सिंह तपस्या करी, भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, स्तुति करना चाहे तो उनकी वाणी पिघल गई। वही एरिया के पत्थर भी पिघले हुए, उसको कहते हैं पिघली वाणी। ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ 4 धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये 84 में 4 धाम आते हैं। देखो आप 84 की परिक्रमा लगा रहे हो, 84 कोस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है। अगर नियम से कोई एक बार फिर 84 कोस परिक्रमा लगा देगा तो मरने जीने से छूट जाएगा और वो भगवान का ही पार्षद बन जाएगा। भाई ये 84 कोस की परिक्रमा क्यों है? कि ये 84 कोस किस लिए? हमारा जो शरीर है ये 84 अंगुल का शरीर है और 84 कोस की परिक्रमा है, 84 लाख की जोनी है। तो बताते हैं गिरिराज जी की एक दंडोती लगाने से सर्प की उंगली खत्म हो जाती है, लेकिन फिर 84 कोस का इतना बड़ा महत्व बता दिया है कि 1 कोस की परिक्रमा लगाने से 1 लाख जोनी समाप्त हो जाती है और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख जोनी नहीं भोगनी पड़ती है। ऐसा फिर 84 थोड़े नियम से आपको परिक्रमा लगानी है। जो भी कोई गंदगी आप करें उल्टे हाथ को, जिसको बाएं हाथ बोलते हैं, दाएं हाथ को भगवान विराजमान है और हम उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे भाव से आप परिक्रमा लगाओ और मन क्रम वचन से काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके और भगवान का नाम लेते हुए आप 84 की परिक्रमा लगाएंगे तो निश्चित ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा फिर 84 का लेख। ये लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो ये तपोभूमि है। यहाँ 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है और देखो यहाँ यात्रा भी ना के बराबर आती है। यहाँ 8-10 साधु महात्मा रहते हैं, 10-12 गौ माता रहती है और यात्रियों से यहाँ की सेवा चलती है। तो जो बने जो गौ माता के लिए साधु सेवा में दान करें और रसीद है हमारे पास, रसीद में सेवा करें और पीछे गंगा यमुना के दर्शन करें। जय जय श्री राधे। करो भैया थोड़ा थोड़ा दान। चलो दर्शन हो रहा है
कहाँ है? हाँ आ जाओ। जय